and my dear friends, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, today we are discuss about to the science. Student, this video for the class 9th subject science. और सब सब्जेक्ट होगा इसका फिजिक्स. My dear student, I tell about you science. What is the science? Science is the systematic knowledge about anything. साइंस किसी भी वस्तु के बारे में एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है जिसे हम साइंस कहते हैं. क्रमबद्ध ज्ञान, जैसे इस व्हाइट बोर्ड को ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट बोर्ड को अगर हम स्टडी करेंगे तो कैसे स्टडी करेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये स्मूथ है या रफ है, इसका साइज क्या है, इसका कलर कैसा है. यही सब इसकी सिस्टमेटिक नॉलेज होती है और इसी को हम साइंस कहते हैं. डियर स्टूडेंट, साइंस इज कन्वर्ट टू द मेन 3 ब्रांचेस. फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइंस इज फिजिक्स, सेकेंड ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री एंड थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी. डियर स्टूडेंट्स, इन 3 ब्रांच का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट यूटिलाइज है. बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों के बिना हम अपनी लाइफ में कोई भी वर्क नहीं कर सकते. So student, I am a physics teacher, then I am you teaches only physics. So what is the physics? The question of the what is the physics? Dear student, physics is the subject of studying nature and natural phenomena. फिजिक्स नेचर और नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करने का सब्जेक्ट है. वी कैन से दैट डियर स्टूडेंट्स, विच ब्रांच ऑफ साइंस वी आर स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास एंड कॉन्सेप्ट, अदर आइडियाज एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड about to the physics. Dear students, 9th physics portion में फर्स्ट चैप्टर है मोशन. चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोशन. मोशन क्या होता है? Dear student, motion. If the position of any object continuously change with respect to time to a reference point is called the motion. कहने का मतलब यह है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम उससे कह सकते हैं मोशन. अंडरस्टैंड? यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं मोशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हो कोई गाड़ी रोड पर जा रही है तो कुछ टाइम बाद यहाँ है और सम टाइम बाद यहाँ पहुँच जाती है. आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी है, जो व्हीकल्स है, उसकी पोजीशन है पर सेकंड पर टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम इसे कहते हैं मोशन. अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है स्केलर क्वांटिटीज। व्हाट इज़ द स्केलर क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड होती है, डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। दे कैन से दैट द फिजिकल क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड and in which direction is not required are called scalar quantities. Understand? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड होती है, डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एंड एक्सेट्रा। डिस्टेंस को शो करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कोई भी डिस्टेंस लिखी जाती है कि 14 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 245 किलोमीटर, इनमें कहीं डायरेक्शन शो नहीं होती है। ये इस डायरेक्शन में नहीं होते हैं कि 40 किलोमीटर इन नॉर्थ, 40 किलोमीटर इन साउथ, ऐसा नहीं होता है। जस्ट लाइक स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। मास, आपने देखा होगा मास को हम मेज़र करते हैं। मास इज़ द 10 kg, 20 kg, 40 kg। इसमें कहीं ओनली मैग्नीट्यूड है, कहीं इसमें डायरेक्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 40 kg या 10 kg इन नॉर्थ, अपवर्ड, downward and north, south, any no direction. So these physical quantities have only magnitude and in which direction is not required are called scalar quantities. Then dear students, next heading है vector quantities. Vector quantities क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। देन वी कैन से द फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड by the magnitude as well as direction are called vector quantities. Vector quantities is represented by the arrow. कोई भी क्वांटिटी है, सपोज करो ए के ऊपर अगर हमने एरो लगा दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ए एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी during a course of its motion from initial position to final position is called the distance. कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी बॉडी उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी मोशन के अकॉर्डिंग जितनी लेंथ को कवर करती है वही इसका डिस्टेंस कहलाती है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड by a body during a course of its motion from initial position to the final position is called the distance. Distance, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर, और CGS यूनिट होता है इसका सेंटीमीटर।
नेक्स्ट हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है किसी भी बॉडी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देन वी कैन से दैट इजीली change of position of an object in a particular direction is known as displacement. Change of position of an object in a particular direction is known as displacement. For example, unit SI unit meter, CGS unit centimeter. It is a vector quantity. Displacement is the vector quantities, and sometimes some important notes can be write as number 1, when distance traveled by a body is non-zero, while displacement is zero. डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। कहने का मतलब ये है किसी भी बॉडी की डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती, नॉन जीरो रहती है। बट जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ से आप ये बिलासपुर है और यहाँ रामपुर है। आप बिलासपुर से रामपुर तक गए, 32 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, और यहाँ से रामपुर से रिटर्न हुए 32 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर किया। टोटल कितना हो गया? 64 किलोमीटर। ये तो हो गई डिस्टेंस, ये हो गई डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, बिकॉज जहाँ से हम गए थे, बिलासपुर से हम गए थे रामपुर, रामपुर से फिर आ गए बिलासपुर। इट मीन्स जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी वही हमारी फाइनल पोजीशन हो गई। दैन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 64 किलोमीटर। Then it should, we can say when distance traveled by a body is non-zero while the displacement is zero. Number 2, when distance traveled by a body is equal to
its displacement equal to its displacement. जब कोई वस्तु ट्रेवल करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट when distance travel by a body is equal to its displacement, इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है नो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम इसे, तो बॉडी की मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देन वी कैन से दैट इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, if a body travels equal distances in equal time intervals is called the uniform motion। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करती है या इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में ट्रैवल करती है। वी कैन से दैट if a body travels unequal distances in equal time intervals is called non-uniform motion। non-uniform motion। Dear student, next topic है speed। What is the speed? Speed क्या होती है? The rate of motion of a body is called the speed। The rate of motion of a body is called the speed। किसी वस्तु की मोशन करने की जो रेट होती है उसी को हम स्पीड कहते हैं। एंड वी कैन से इजीली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। कोई वस्तु पर यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटे में जितनी डिस्टेंस को कवर करती है वही उसकी स्पीड कहलाती है। हम जनरलाइज, वी कैन से इन जनरलाइज कि हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये सब स्पीड होती हैं। लेट ए बॉडी, सॉरी, it is represented by v। स्पीड को v से नोट करते हैं। ए बॉडी ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस s in time interval t, then the speed of the body, then the speed of the body is given by v is equal to s upon t। v is equal to s upon t। It is a scalar quantity। SI यूनिट कैसे फाइंड करते हैं? हमें स्पीड का यूनिट फाइंड करना है, बी का यूनिट फाइंड करना है, तो एस इज द डिस्टेंस, देन द वी नो दैट द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर एंड below unit of time second, then the unit of the speed meter per second and
CGS unit of speed centimeter per second. Dear students, next topic, next heading, type of speed. स्पीड कितने टाइप की होती है? नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड आर 3 टाइप्स, बेसिकली 3 टाइप. नंबर 1, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म, ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड. यानी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो जिसकी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है. जस्ट लाइक, और वी कैन से दैट इजीली ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. इट्स स्पीड डज नॉट चेंज. इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है और उसकी स्पीड डिफरेंट टाइम में भी चेंज नहीं होती है तो हम इसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. ओके. नेक्स्ट नंबर 2 है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. डियर स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ए बॉडी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यदि कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है. और वी कैन से दैट इजीली ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in each time intervals, its speed change in each time intervals. A body covers unequal distance in each time interval. एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को ईच टाइम इंटरवल में कवर करती है और इसकी स्पीड ईच टाइम इंटरवल में चेंज होती रहती है. दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड. नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 3, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? हम जिस कहते हैं ना औसत चाल. एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी ओवर ए जर्नी टू द टोटल टाइम टेकिंग बाय द बॉडी इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. हमने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, टोटल डिस्टेंस ले ली ऊपर, और नीचे डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा वो टाइम ले लिया. इसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं. हम बिलासपुर से रामपुर जा रहे हैं तो कभी यहाँ से वहाँ तक जाने में 1 घंटा लगता है. तो 1 घंटे जाने में हमें सपोज कीजिए ये 30 किलोमीटर है और हमें जाने में कितना लगा, 60 मिनट लग रहे हैं. तो ये हो जाता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, 1/2 मीटर पर सेकेंड. टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा 1 घंटा. ठीक है. तो इस तरह से अगर 60 किलोमीटर हम 60 मिनट में तय कर रहे हैं तो ये हो जाएगी 1 किलोमीटर पर सेकेंड. इस तरह से हमारी एवरेज स्पीड निकालते हैं. द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी ओवर ए जर्नी. अपनी यात्रा के दौरान जितनी उसने टोटल डिस्टेंस को कवर किया है उसको टू द टोटल टाइम, और कितना टाइम उस यात्रा में लगा है, इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन. द ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का मीटर पर सेकेंड. CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड.